राधे राधे। कुछ बातें ध्यान रखिए। होला अष्टक प्रारंभ हो चुके हैं। होला अष्टक में भूल कर भी गर्भ धारण मत कीजिएगा। होला अष्टक पर किया गया गर्भ धारण साक्षात जो बच्चा पैदा होता है ना, बहुत क्रूर प्रवृत्ति का होता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, चिड़चिड़ा वाला, फिर कहोगे दीदी मेरे बच्चे मेरी बात नहीं माने, बहुत क्रूर प्रवृत्ति का बच्चा पैदा होगा। तो भूल कर भी होला अष्टक पर गर्भ धारण मत कीजिएगा। मैं तो ये कह रही हूँ, होला अष्टक के बाद 13 तारीख को जब होलिका दहन है तो उस दिन भद्रा है, डेफिनेटली उस दिन भी नहीं होगा। पूर्णमासी वाले दिन भी नहीं गर्भ धारण कर सकते, क्योंकि पूर्णमासी वाले दिन चंद्र ग्रहण है। ऐसा बोला जाता है कि ग्रहण के समय अगर कोई भी बच्चा गर्भ में रह जाता है तो वो स्वयं राक्षस योनि का बच्चा पैदा होता है। तो 7 तारीख से लेके 15 तारीख तक मैं गर्भ धारण के लिए बिल्कुल अवॉइड करूंगी। बिल्कुल, अगर आप गर्भ धारण करने की सोच रहे हो तो 7 तारीख से लेके 15 तारीख तक मेरी तरफ से बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस काल में नहीं खरीदना। बच्चों के लिए नए कपड़े नहीं खरीदने हैं, छोटे बच्चों के कपड़े बाहर बालकनी में नहीं छोड़ने हैं, परफ्यूम इत्र का सेवन नहीं करना है, ठीक है ना। सोना चांदी हीरा मोती नहीं खरीदना है, ठीक है। जब सोचो मैं कपड़े खरीदने की मना कर रही हूँ तो सोना चांदी तो बहुत बड़ी चीज़ है। ज़मीन की रजिस्ट्री वगैरह नहीं करानी है, ठीक है ना। नए मकान के लिए, दुकान के लिए बयाना नहीं देना। बड़े सारे लोग फिर आते हैं, दीदी हमारी गाड़ी चोरी हो गई, हमारे मकान पे किसी ने कब्जा कर लिया। भाई जब आप ये ग्रह नक्षत्रों को हिसाब से अगर नहीं खरीदोगे तो ऐसा ही होता है, समझ रहे हो ना। ये जो इस टाइम पे ग्रह नक्षत्र है सबके सब उग्र स्वभाव के ग्रह हैं, ठीक है ना। मतलब चंद्रमा कभी भी उग्र नहीं होता, लेकिन जो होला अष्टक पे सबसे पहले चंद्रमा ही उग्र होता है, जबकि चंद्रमा का स्वभाव ही बड़ा शीतल रहना है, लेकिन होला अष्टक पर वो भी बहुत उग्र हो जाता है। तो होला अष्टक के 8 दिन और जब भी भद्रा आती है या फिर जब भी ग्रहण होता है उस समय पे कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। राधे राधे, हरे कृष्णा।